महिला आरक्षण हुआ था ना, विधायक पास हुआ था, वो कब होगा? वो आफ्टर द डिलिमिटेशन होगा। अभी जाति जनगणना की डेट फाइनल नहीं है, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। लॉलीपॉप मत दीजिए, सीधी सीधी जनता को जनता के अधिकार दीजिए। ये तो मैं हिम्मत की दाद दूंगा उन पत्रकारों की जो पत्रकार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं निडरता के साथ में, बिना डर के। उन्हें मालूम है ना जाने कब पुलिस वाले उन्हें घर उठाने आ जाएं। प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी संसद सत्र नहीं बुलाया, जबकि वो बिहार के अंदर राजनीतिक रैलियां करने में मसरूफ हैं। वहां आप मंचों पे देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के साथ ठट्टे लगाकर वो बात कर रहे हैं, लेकिन पहलगाम हमले के ऊपर उनकी सिंसियरिटी कहीं नजर नहीं आती। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। लंबे समय से विपक्ष, खासकर राहुल गांधी जिस मुद्दे पर केंद्र सरकार से मांग कर रहे थे, जिस जातीय जनगणना की बात लगातार कर रहे थे, आखिरकार केंद्र ने उसको मंजूरी दे दी है। अब देश के अंदर जातीय जनगणना होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार राहुल गांधी के दबाव में आ चुकी है या फिर मोदी सरकार ने अपनी चाल चल दी है? इसी के साथ साथ जनता से ये भी बात करेंगे कि 4 PM नेटवर्क को बंद करने के पीछे सरकार की मंशा क्या है। क्या पत्रकार सवाल ना करें? केंद्र सरकार ये चाहती है। आखिरकार लोकतंत्र में पत्रकार के अधिकारों का हनन क्यों किया जा रहा है? मेरे साथ कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं, उनसे समझते हैं कि उनकी इस पूरे मुद्दे को लेकर राय क्या है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। शुरुआत आप ही से करती हूँ क्योंकि अभी आप ऑफ कैमरा 4 PM की बात कर रहे थे। हम पत्रकार हैं, पत्रकार का काम होता है लोकतंत्र को मजबूत करना, सरकार से सवाल करना, लेकिन सवाल किया तो 4 PM को बंद कर दिया। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत सर्वधर्म समभाव का आधार है। भारत के अंदर तानाशाही नहीं है। पत्रकार की परिभाषा है सत्ता से सवाल करना। पत्रकार की परिभाषा समस्याओं को के लिए आवाज़ उठाना। उसी संदर्भ में चाहे 4 PM हो, चाहे दूसरे हो, सबका नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि आज जो हमारे देश के अंदर जन समस्याएँ हैं, महंगाई का मुद्दा है, यह राहुल आपका उसका जो अभी हुआ है पुलवामा का है, गाँव का है, तो ये सब समस्याएं हैं। इसका समाधान मांगेंगे। अगर मान लीजिएगा आपको आवाज़ बंद करनी है तो आप ये तानाशाही की ओर जा रहे हैं। मैं 4 PM को अपनी ओर से बधाई देता हूँ। वो अपनी पत्रकारिता के अंदर बहुत अच्छे तरीके से संघर्ष कर रहे हैं और उनका संघर्ष लोकतंत्र का आधार का स्तंभ बना रहेगा। लेकिन क्या सर आज के समय में सवाल पूछना देशद्रोही है? इस तरीके के मुकदमे नेहा सिंह राठौर पर या 4 PM को बंद करना क्या दर्शा रहा है? देखिए, ऐसा है, सवाल पूछना देशद्रोही नहीं है। आप प्रधानमंत्री आदरणीय परम श्रद्धेय मोदी जी का ही भाषण उठा लीजिएगा। मोदी जी के भाषण को ही अगर आप रिपीट कर दें, जो मोदी जी कह रहे थे वर्तमान में क्या कह रहे हैं, मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे किस प्रकार से कह रहे थे, आज वो चीज़ें ख़त्म हो गई। जो मैं अगर दूसरे की सत्ता के लिए सवाल करता हूँ, आज वो सत्ता नहीं है। 370 की धारा हटने के बाद आतंकवाद समाप्त हो रहा था। वहाँ पे जो ये कहा गया था कश्मीर के अंदर ये नोटबंदी हो जाएगी तो आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। किसकी राष्ट्रपति शासन है ना, केंद्र का शासन है ना। रक्षा मंत्रालय कौन है, गृह मंत्रालय में कौन है? मैं कहता हूँ आतंकवादी आया कैसे बॉर्डर पार करके? बॉर्डर पे तो आप, मैं नहीं कह रही ये मोदी जी के शब्द। विपक्ष उठा रहा था और विपक्ष साथ भी दे रहा है सरकार के, लेकिन इस बीच आ जाता है जाति जनगणना। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? जाति जनगणना का अभिप्राय ये 1931 में जाति जनगणना हुई थी, उसके बाद 2011 में हुई थी, उसका रिजल्ट आउट नहीं हुआ। अब जो जाति जनगणना हो रही है, इसका अर्थ ये निकलता है कि किस जाति के लोग कितने हैं, शिक्षित कितने हैं, बेरोजगार कितने हैं, जमीन किसके पास है, किसकी क्या परेशानी है, पूरा निष्कर्ष निकल के आता है। अगर परिवार में 50 आदमी तो 50 आदमी में ये देखा जाता है किसके पास कपड़े नहीं है, किसके पास कापी किताब नहीं है, उन चीज़ों के लिए देखा जाता है। आज जाति जनगणना से एक रिजल्ट निकल कर आएगा। और वो अभी आप बताइए, आपको महिला आरक्षण हुआ था, महिला आरक्षण हुआ था ना, विधायक पास हुआ था, वो कब होगा? वो आफ्टर द डिलिमिटेशन होगा। अभी जाति जनगणना की डेट फाइनल नहीं है, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। लॉलीपॉप मत दीजिए, सीधी सीधी जनता को जनता के अधिकार दीजिए। ठीक है, अधिकार और लॉलीपॉप। आपको क्या लगता है सर, ये जो मंजूरी मिली है जातीय जनगणना को, वो भी अचानक से? इससे पहले सरकार ये कह रही थी कि जातीय जनगणना होगी तो जातियों में लोग बढ़ जाएंगे, जो कि एक जो विचारधारा है तालिबानी, उसको बढ़ावा मिलेगा। CM योगी का ये बयान था। आपकी क्या राय है, इसको अचानक ही फैसला क्यों? क्या आप योगी जी के बयान को सीरियसली लेते हैं? जो
एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो एक तालिबानी फैसला, तालिबानियों को बढ़ावा मिलेगा, तो वो क्या तालिबान के मुख्यमंत्री हैं? आप हिंदुस्तान के एक सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ना कि आप तालिबान के मुख्यमंत्री हैं। तो आप देश की बात करें ना, जहाँ जहाँ देश की बात होती है आप तालिबान, पाकिस्तान, मुसलमान। पहलगाम में हमला हुआ तो मुसलमान, अरे पहलगाम में जो जिसने हमला किया वो आतंकवादी थे, जिसने बचाया वो हिंदुस्तान के मुसलमान थे। तो यहाँ मुसलमान कहाँ से आ गया? आपको उन मुसलमानों को बधाई देनी चाहिए, लेकिन आप उस चीज़ के अंदर मुसलमान को लेकर आ जाते हैं। तो आप अगर जाति जनगणना की बात करते हैं तो यहाँ पर जिसकी जितनी जाति की जनसंख्या है उसको उतना अधिकार मिलना चाहिए। मोदी जी का एक नारा था 2014 में, सबका साथ सबका विकास। तो ये इसी नारे के ऊपर मैं बताता हूँ कि नारा तो उन्होंने बोल दिया, लेकिन नारे की गहराई समझने में वो विफल रहे, क्योंकि सबका साथ सबका विकास का मतलब होता है सारे जाति के लोगों के साथ मिलकर देश का विकास करना। ये नहीं हो सकता कि एक जाति बहुत आगे चली जाए और एक जाति बहुत पीछे रह जाए। उससे देश बहुत बैकफुट पे आ जाएगा, बहुत पिछड़ जाएगा। अगर देश को डेवलप होना है, डेवलप करना है, आज हमारी इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट में है, ना कि डेवलप कंट्री है। तो अगर डेवलपमेंट से हमें डेवलप में आना है, वो छलांग लगानी है, तो सबका साथ सबका विकास के लिए जातिगत जनगणना और जाति के आधार पर लोगों को नौकरियां देना ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जरूरी है और ये मांग विपक्ष कर रहा है। लेकिन सर, इससे पहले सरकार के तमाम जो मंत्री थे, नेता थे, वो इस बिल का, इस कानून का विरोध कर रहे थे। इसको कह रहे थे कि ये होना ही नहीं चाहिए। धर्म पूछा गया, जाति ने, अभी आपने देखा होगा पहलगाम में भी इस बात को हाईलाइट किया गया। अचानक से जो ये मोदी सरकार का यू टर्न है, ये क्या राहुल गांधी का बनाया गया दबाव है? इसको आप मानते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी के लिए तो मैं एक शेर पढ़ूंगा जो विपक्ष के लिए है। अंधे निकालते हैं नुक्स मेरे किरदार पे, अंधे निकालते हैं नुक्स मेरे किरदार पे, बहरों को ये गिला है कि गलत बोलता हूं मैं। ये राहुल गांधी जी के लिए, अपो जो सरकार है उनके लिए शेर है। और देखिए, जो एक छत्तीसगढ़ भाजपा ने ये निकाला, धर्म पूछा जाति नहीं, ये एक आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर वो एक कलंकित दिन था कि जहां पर सरकार धर्म और जाति के अंदर राहुल गांधी जी को बैकफुट पे लाने के लिए उन्होंने एक ये प्रमोशन चलाया जो बहुत ज़्यादा निंदनीय था। राहुल गांधी जी ने पीएम को खत लिखा कि आप संसद के अंदर सत्र बुलाइए, हम आपके साथ हैं, आप पाकिस्तान पे हमला कीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी संसद सत्र नहीं बुलाया, जबकि वो बिहार के अंदर राजनीतिक रैलियां करने में मसरूफ़ हैं। वहाँ आप मंचों पे देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के साथ ठट्टे लगाकर वो बात कर रहे हैं, लेकिन पहलगाम हमले के ऊपर उनकी सिंसियरिटी कहीं नज़र नहीं आती। आप पाकिस्तान को जवाब दीजिए, हिंदुस्तान का मुसलमान। सरकार ने तो साफ कर दिया है, आर्मी को खुली छूट दे दी है, जवाब जगह तय किया जाए, सब कुछ आर्मी करेगी, बदला लिया जाएगा। तो फिर इसमें आपत्ति क्या है? आर्मी को छूट दे दिया उन्होंने, लेकिन आर्मी को जो छूट दिया आधारित का तौर पे दिया, आर्मी ने अभी तक एक्शन नहीं लिया। उनके अपने कोई प्रोटोकॉल होंगे। मोदी जी का एक बयान था कि अगर हिंदुस्तान से किसी जवान का एक सर कलम होता है तो हम पाकिस्तान से 70 सर लेकर आएंगे। आप लेकर आइए, हम आपके साथ हैं, पूरी अपोजिशन आपके साथ है। हिंदुस्तान आतंकी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा, जो हिंदुस्तान के ऊपर बुरी नज़र डालेगा उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन देश के अंदर एक गिरोह है जो चल रहा है, आप उनको क्या कहेंगे? जो लोगों को नाम पूछकर उनको मारा जा रहा है। अभी नैनीताल में हुआ, लोगों की दाढ़ी पूछ के देखकर, लोगों को नाम देखकर उनको मारा जा रहा है। यानी सर जंग की थी, लेकिन जातीय जनगणना की अनाउंसमेंट हो जाती है। ये जो क्रोनोलॉजी है, क्या समझ पा रहे हैं, समझा पाएंगे दर्शकों? देखिए, आप एक जिम्मेदार चैनल हैं और आप भी उसी पीड़ा से उत्पीड़न हैं जिससे हिंदुस्तान के आज जो सेकुलर लोग हैं वो भी उत्पीड़न हैं, जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं। जाति गण को बहुत जल्दबाजी के अंदर पास करने का मतलब ये है, और जो उन्होंने निकाला कि धर्म पूछा जाति नहीं, कहीं ना कहीं जो सरकार है वो हमारे देश को तोड़ने के लिए कुछ ऐसे तो काम नहीं कर रही जो हम देखते फिर रहे हैं। अगर उन लोगों के खिलाफ वो एक्शन लें जो आज मुसलमानों को देखकर उनसे नफरत कर रहे हैं, तो उसका
जवाब ये मिलेगा कि हिंदुस्तान के अंदर खुशहाली आएगी और जो नफ़रत है वो ख़त्म होगी। पहलगाम के हमले के बाद हिंदुस्तान के अंदर नफ़रत बढ़ती जा रही है और नफ़रत बढ़ाने के सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं, हमारी सरकार है, जो उन लोगों को अभी नैनीताल में एक दरोगा की पिटाई करी, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया। मध्य प्रदेश में एक पुलिस वाले के ऊपर उन्होंने मारपीट करी। जी, तमाम चीजें हम सब देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, लेकिन जब ये सवाल पूछे जाते हैं तो चैनल को बंद कर दिया जाता है या फिर एक्टिविस्टों पर सीधा देशद्रोही का मुकदमा लगा दिया जा रहा है। क्या समझा जाए, क्या केंद्र सरकार अपनी आलोचनाओं से इतना घबराती है कि चैनल बंद कर देती है? हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी के अंदर सरकार से सवाल पूछना हर वासी का अधिकार है, न्यूज़ चैनल का अधिकार है। आज जो न्यूज़ चैनल को शाबाशी मिल रही है तो उनको शाबाशी इसीलिए मिल रही है क्योंकि वो सरकार से सवाल नहीं पूछते। अगर आपका आज चैनल बंद किया तो इसलिए बंद किया क्योंकि आपने सरकार से सवाल पूछा। जो रिपोर्टर सरकार से सवाल करेगा वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा और उनको सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि वो सरकार से सवाल पूछेंगे। जो सरकार को हमने चुना है अपनी सेफ्टी के लिए, अगर हम ही लोग सरकार से सवाल नहीं करेंगे तो सवाल कौन उनसे करेगा और वो जवाब किसको देंगे। सवाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आज हमने सरकार से सवाल नहीं किया तो हमारे आने वाली पुश्तें हमसे सवाल करेंगी कि तुमने जब गलत हो रहा था हिंदुस्तान में तो आपने सवाल क्यों नहीं किया। बिल्कुल, देखिए और लोग भी उनसे भी जान लेते हैं। सर, आप कैसे देख रहे हैं लोकतंत्र को, पत्रकार को और पत्रकारों पर होते हमले को? देखिए, तो देश देख रहा है किस तरीके के आज हालात हैं, किस तरीके से पत्रकारों के ऊपर हमला होता है। आप चापलूसी कीजिए, सरकार की गुणगान कीजिए, आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। एक पाकिस्तानी महिला जो यहाँ शादी करके रुक गई, कुछ लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, उसको पुलिस की प्रोटेक्शन दे दी गई, बाकी लोग उसे छीन रहे हैं। तो ये तो आपको भी नज़र आ रहा है, हमें भी नज़र आ रहा है देश के अंदर हो क्या रहा है। आज लोग गलत की सपोर्ट कर रहे हैं और उस सपोर्ट के अंदर उन्हें या तो बड़े बड़े ओहदे मिल रहे हैं या फिर जो सच की बात कर रहा है वो सलाखों के पीछे नजर आ रहे हैं। इतना देश बदला है। आप 4 PM को लगातार देखते होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। 4 PM नेटवर्क को बंद करना, क्या आपको लगता है कि 4 PM देशद्रोही बात करता है या ऐसी कोई खबर दिखाता है जिससे देश को खतरा हो, उसकी सुरक्षा को खतरा हो? कोई भी हिंदुस्तानी देश की सुरक्षा के ऊपर आवाज नहीं उठा सकता, ना कोई चैनल ना कोई पत्रकार। सरकार से सवाल पूछना पत्रकार का काम है। अब चौथा स्तंभ हमारा लंगड़ा हो गया और 3.5 से 3.25 टांग का रह गया है, तो उसके ऊपर तो लाजमी बात है जो सरकार से सवाल पूछेगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होगी, जबरदस्ती बंद भी किया जाएगा। और हो सकता है आपके पास अगर पैसा होगा, आपके कमाए हुए मेहनत का भी, वो भी ईडी का नोटिस आपके घर पहुंच जाएगा, घबराइएगा मत आप। ये तो मैं हिम्मत की दाद दूंगा उन पत्रकारों की जो पत्रकार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं निडरता के साथ में, बिना डर के। उन्हें मालूम है ना जाने कब पुलिस वाले उन्हें घर उठाने आ जाएं, क्योंकि दिल्ली पुलिस को भी मालूम है ये गलत हो रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूरियां ऐसी हैं। ऊपर से प्रेशर होगा होम मिनिस्ट्री का, वो आपके घर आएंगे। लेकिन PM मोदी तो खुद कहते हैं सर कि लोकतंत्र में आलोचना जरूरी है सरकारों की। अब जब आलोचना हो रही है तो फिर चैनल को बंद करना या किसी पर देशद्रोही का मुकदमा लगाना, ये ठीक है क्या? सरकार को बने हुए 11 साल हो गए हैं, कभी आपने देखा किसी पत्रकार को जवाब देते हुए? अगर वो है उनका मापदंड, तो उनका मापदंड कहाँ है कि मीडिया के बीच आए बात करें या ये बात करें कि हम कैसे काटा जाएगा, कंधे पे मोर को बैठा लिया जाएगा, हाथ पे तोते को बैठा लिया जाएगा, खरबूजा कैसे कटेगा? ये पत्रकार का काम है। पत्र का काम है हिंदुस्तान की जनता के अवाम के सवाल को पूछना, जो देश के अंदर हो रहा है उसके सवालों को पूछना, जो देश की हालत बद से बदतर हो गई है इस 11 साल के अंदर, उसके ऊपर पूछना। पत्रकार वही आज की तारीख में कामयाब है जो सरकार की चापलूसी कर रहा है और अंधा हो चुका है, आंख बंद करके सवाल पूछ रहा है, सरकार द्वारा पूछे गए। धन्यवाद। देखिए, तमाम लोग थे जिनसे हम जातीय जनगणना पर बात कर रहे थे और इसी के साथ साथ 4 PM नेटवर्क बंद कर देने पर भी बात कर रहे थे। बात है लोकतंत्र की और लोकतंत्र में पत्रकार चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को, और ऐसे भी अगर पत्रकारों को डराया धमकाया जाएगा तो फिर लोकतंत्र कैसे मजबूत रहेगा। बहरहाल एक तरफ जहां सरकार ने नेटवर्क को बंद कर दिया 4 PM नेटवर्क तो वहीं हम अभी भी बिना डरे बिना रुके सरकार से सवाल कर रहे हैं और सवाल करते रहेंगे कि आखिरकार देश को किस दिशा में ले जाया जा रहा है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।